वेलकम बैक टू नवीन पाठशाला यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। इस टॉपिक में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और इस बात की आवश्यकता है कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इसका सही आंसर है जम्बू द्वीप। जम्बू एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जामुन। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? इसका सही आंसर है ग्रीक भाषा में। ग्रीक अर्थात यूनान। यूनान के लोग को यूनानी कहते हैं, साथ ही उसे यवन भी कहते हैं और यह यूनान की एक भाषा है जिसका नाम है ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया है, तो इस तरह से याद रखेंगे। ग्रीक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश और ये कन्याकुमारी के पास पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट और यह जम्मू कश्मीर के साइड यह है 37 डिग्री 6 मिनट। तो इस तरह से याद रखेंगे। एक उत्तरी अक्षांश है, ये मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तरी पूछा जाएगा तो 37 डिग्री 6 मिनट। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है, तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर अर्थात पूर्वी देशांतर पर आधारित है। यह जो है यह मानक समय जो है इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, तो ये याद रखेंगे। साथ ही अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो कि कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरता है, तो यही है भारत के प्रमाणिक समय है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जब ग्रीनविच में, इसका मतलब हुआ कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। तो इस तरह से इस बात को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? तो ये इंदिरा पॉइंट है, ये भी साथ ही में याद रखेंगे। इसे याद रखना आसान है। ये घटते क्रम में 8, 7, 6 इसमें किलोमीटर लगा देंगे। 8 से 76 किलोमीटर है भारत के ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से। विषुवत रेखा जहाँ से गुजरती है ये भारत की ध्रुव दक्षिणी बिंदु और जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है इन दोनों के बीच की दूरी है 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। याद रखेंगे, यह 17 राज्य, भारत के ऐसे 17 राज्य है जो स्थलीय सीमा से सटा हुआ है, यह भी साथ में याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, द्वीपों की सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों के सहित है 7,516.5 किलोमीटर। द्वीप को छोड़ करके है 6100 मीटर, 6,100 मीटर, 100 किलोमीटर। याद रखेंगे, द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर और द्वीप को छोड़ करके है 6100 किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये 3214 है और यदि पूरब से पश्चिम पूछा जाता है तो 2933 किलोमीटर। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो वही प्रश्न है, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो तट रेखा की लंबाई जिसमें द्वीपों को छोड़ करके है 6100 किलोमीटर है। ये भारत के तट रेखा की कुल लंबाई है, इसे याद रखेंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है
और ये भारत 2.4% क्षेत्रफल पर भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10.7% क्षेत्र जो है ये समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक में आता है। इसी को पर्वत कहते हैं। 2135 मीटर से ऊंचे जो भाग है उसको पर्वत कहते हैं। इसमें 3 कैटेगरी है, एक है पठार का, एक है पहाड़ी का। पर्वत के नीचे पठार होता है जिसका 915 से 2135 के बीच होता है, और एक होता है पठार का जिसका 305 मीटर से 915 मीटर तक होता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं, दोनों को मिला करके पूछा जा रहा है। तो इसमें 18.6 और प्लस 10.7 इक्वल टू हो जाएगा 29.3। तो 29.3 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसे याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। 10.7 और 18.6 कुल मिला के 29.3। क्या क्या है इसमें? इसमें पर्वत है और पहाड़ी है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो ये 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर है? तो ये 12 मील है। इसमें टेरिटोरियल वाटर जो है समुद्र तट से ये 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील दूरी पे स्थित है। इसके अलावा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र कंटिन्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक है? तो ये 24 मील तक है। ये भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है? तो ये 200 मील दूरी तक है। इसको भी याद रखेंगे, EEZ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, EEZ अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 200 मील तक है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है? तो इसका सही आंसर है 9 राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य है जो कि भारत में समुद्र तट से सटा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा भारत में सबसे लंबी है। इसकी वजह है कि यह कटी फटी है। कटी फटी होने की वजह से इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो गुजरात सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। इसे एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। इस तरह से कुल 8 राज्य है, इसमें 8 राज्य से होकर के गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आ जाता है। इस तरह से इस ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे 1 मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल, रौ से राजस्थान, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इस तरह से टोटल 8 राज्य है जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा एक ऐसी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? फिर वही प्रश्न। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम लोग इसको ट्रिक से भी देख चुके हैं, याद रखेंगे इस ट्रिक को। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसमें से गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, और नहीं गुजरती है तो वह है ओडिशा। ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बिहार से होकर नहीं गुजरती है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, पूछ रहा है दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत के दक्षिण में दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो दूरस्थ स्थल पूछ रहा है, तो ये दूरस्थ स्थल है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थित स्थल है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो पार्सन पॉइंट, ला हिंग चिंग पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा के निकटम स्थित है, तो भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत के भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा के सबसे अधिक निकट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कौल जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, इसे याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर। और आगे प्रश्न आएगा पूर्वी, तो पूर्वी है किब्युथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, पश्चिमी है गोरमाता जो कि गुजरात में अवस्थित है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है, और यह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, तमिलनाडु राज्य से सटा हुआ है, ये भी याद रखेंगे। आदम का पुल अर्थात एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य अवस्थित है, तो यह भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश अर्थात अंश बोले तो डिग्री 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, तो अंडमान और निकोबार को। इसे एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ट्रिक है 8 मामी 9 लामी 10 अंड निको। बार बार ट्रिक को बोलेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। डंकन पास तो 8 मामी में हुआ 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, 10 अंड निको अंडमान और निकोबार के बीच, और डंकन पास दाल, पूरा ट्रिक दाल है। दाल दौ से हो गया दक्षिणी अंडमान और लौ से हो गया लघु अंडमान। तो इस तरह से इस ट्रिक से आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर वही प्रश्न आ गया डंकन पास, तो डंकन पास क्या है, दाल है, तो दाल से दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, तो लघु अर्थात छोटा अंडमान, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दीव एक द्वीप है, ये पूछ रहा है ये कहाँ अवस्थित है, दमन तट पे नहीं है, गोवा तट पे भी नहीं है, ये गुजरात के तट पे है। दीव जो है एक द्वीप है, ये गुजरात के तट पे अवस्थित है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो ये पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा, जो भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है, तो रेड क्लिफ के द्वारा, रेड क्लिफ लाइन हो गया, ऑप्शन सी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीमांकित की गई है। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यहाँ पे सुदूर एक तो दूर होता है, उसमें भी जब सुदूर लगा हो तो मतलब दूर से ज़्यादा दूर, मतलब कुछ अधिक दूर,
तो इस आधार पे इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। केवल बोलता कि पूरब की ओर से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तब होता बांग्लादेश, लेकिन यहाँ पूछ रहा है सुदूर पूर्व में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। इसे याद रखेंगे। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा खींची गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर में और चीन से सटा करके ये मैकमोहन रेखा खींची गई है। याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ भारतीय सीमा नहीं लगती है। इसकी वजह है दोनों के बीच जो समुद्र का कुछ हिस्सा है, इस वजह से दोनों आपस में सटा हुआ नहीं है। इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह भारतीय मुख्य भूमि से सटा हुआ नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा की जो समुद्र तटीय सीमा है ये बहुत छोटी है। गोवा एक छोटा सा राज्य है, तो ये छोटा सा राज्य होने की वजह से इसका समुद्र तटीय जो सीमा है ये सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी हम लोग देख चुके हैं गुजरात का है। वजह है कि ये कटी फटी सीमा है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इससे पहले भी इस प्रश्न पर डिस्कशन हो चुका है। यह बांग्लादेश के साथ है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है, 4096.7 किलोमीटर लंबी है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे छोटी, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में है पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। ऑप्शन के अनुसार होगा भूटान। यदि ऑप्शन में अफगानिस्तान दिया होता तो अफगानिस्तान के साथ हो जाता। अफगानिस्तान जो कि पाक अधिकृत कश्मीर के साथ सटा हुआ है, यदि उसको अपना हिस्सा माने तो सबसे छोटी सीमा जो हो जाएगा अफगानिस्तान का से हो जाएगा, जो 106 किलोमीटर ही है, जबकि भूटान के साथ 699 किलोमीटर भारतीय सीमा लगती है। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो भारत को उत्तरी पर्वत प्रदेश, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है ये सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। इसे याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये पूर्वोत्तर पहाड़ी का भाग है। ये पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर में जो पहाड़ी है। यदि ऑप्शन में दक्षिण का पठार होता तो दक्षिण के पठार का विस्तार भी मानते हैं, और उसी दक्षिण के पठार के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, और उसी को पूर्वोत्तर की पहाड़ी यहाँ लिखा गया है। तो पूर्वोत्तर की पहाड़ी संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इसमें से कोरोमंडल का तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। अब कोरोमंडल तट दक्षिणी पूर्वी हिस्से में है, और पश्चिम की ओर से काठियावाड़ तट जो कि गुजरात के आसपास है, कोंकण तट है, मालाबार तट है, मालाबार केरल, और कोंकण तट जो है ये महाराष्ट्र और गोवा के आसपास का क्षेत्र है। तो कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु के आसपास पूर्व की ओर है, ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्वी समुद्र तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यह चोल के द्वारा इस नाम को दिया गया था। उस समय चोलोमंडल कहा जाता था, लेकिन बाद में होते होते इसे कोरोमंडल नाम दिया गया। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट गोवा से लेकर के दमन तक विस्तृत है। गोवा से दमन, ऑप्शन सी। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है?
तो ये प्रवाल उत्पत्ति के द्वारा लक्षद्वीप समूह में जितने भी द्वीप है वो प्रवाल उत्पत्ति के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी है, कौन सा है? तो ये पूछा जा रहा है बेरन और नारकोंडम। ये भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी है। जानते हैं बेरन और नारकोंडम के बारे में। तो बेरन अंडमान द्वीप में है और जो सक्रिय है, जबकि नारकोंडम द्वीप पे है और यह निष्क्रिय है। तो बेरन सक्रिय है, नारकोंडम निष्क्रिय है। तो आप इस न्यूमेरिक से भी याद रख सकते हैं, नारकोंडम 9 से है और 9 से निष्क्रिय है। ऐसे भी याद रख सकते हैं बेरन जो है वो सक्रिय है और अंडमान द्वीप में है। न्यूमूर द्वीप कहाँ है? तो न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो द्वीप एक द्वीप है, याद रखेंगे, इसे पहले भी देख चुके हैं। गुजरात के तट पे यह अवस्थित है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी की जो सजा दी जाती थी उसके नाम से जाना जाता है। इसमें शहीद सावरकर, वीर सावरकर को यहाँ पे सजा दी गई थी। साथ ही बटुकेश्वर दत्त को भी यहाँ पे सजा दी गई थी। लक्षद्वीप समूह स्थित है, ये पूछ रहा है कि किस जगह पे? तो इसका सही आंसर होगा अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है, याद रखेंगे। दीव अवस्थित है, तो ये पूछा जा रहा है, इससे पहले था दीव तो गुजरात के तट पे था, लेकिन गुजरात तट पे किस भाग में, किस जगह पे? ये खंभात की खाड़ी में, जहाँ पे माही, नर्मदा ये नदी सब गिरती है, तो वहीं पे है खंभात की खाड़ी। ताप्ती ये नदी गिरती है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप जो है यह श्रीलंका और भारत के मध्य अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है और 7 पे ही उस पे जीवन है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल राजस्थान में अवस्थित है और यह अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है। थार मरुस्थल गर्म और उष्ण मरुस्थल है और यहाँ की जलवायु जो है यह शुष्क है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यह पहला अनुसंधान केंद्र है जो कि अंटार्कटिका में स्थापित किया गया था और यह 1984 ईस्वी में स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को वर्तमान में सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ये वर्तमान में भारत का स्थान है सियाचिन, जिसे सफ़ेद पानी के नाम से, वहाँ बर्फ़ रहता, सालों भर बर्फ़ रहता है, इसीलिए इस जगह को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम जो है कोची का जुड़वा नगर है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो यह अक्साई चीन कहलाता है और अब यह लद्दाख का हिस्सा बन गया है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। गोंडवाना लैंड पेंजिया का दक्षिणी भाग था यह पेंजिया, जिसे टूट करके गोंडवाना लैंड बना था। तो प्रश्न यदि पूछा जाएगा कि इसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा जाता है और ये दक्षिणी भाग है गोंडवाना लैंड। निम्न नगरों में से कौन सा एक भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है?
तो मणिपुर जो है ये कर्क रेखा से उत्तर में अवस्थित है। कर्क रेखा जो गुजरती है उसके उत्तर में मणिपुर है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो इसका अगरतला इसका सही आंसर होगा। अगरतला जो है ये कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है। ये त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट, भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में है, बिल्कुल सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पे और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है, ये भी सही है। इस तरह से उपयुक्त सभी कथन सत्य है, ये इसका आंसर होगा। कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं असत्य कथन को में पहला देखते हैं स्टेटमेंट, भारत के क्षेत्रफल का 29.9% भाग पर्वतीय है, ये सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ये भी सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग पर मैदान है, ये गलत है। 48% भाग पे नहीं है बल्कि 43% भाग पे मैदान है। इस आधार पे ऑप्शन सी इसका सही है, क्योंकि असत्य चुनना था। एक और स्टेटमेंट है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण उत्तरी तक है, ये सही है। फिर प्रश्न है कि भारत के उत्तर के मैदान के से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर असत्य कथन को चुनना है। पहला है कि उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, ये सही है। यह नवनिर्मित मैदान है, ये भी सही है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, ये गलत है। चरनोजम नहीं होगा, यहाँ की मिट्टी जो है जलोढ़ प्रकार की है, तो गलत चुनना था, तो सी गलत चुना गया है। और एक और स्टेटमेंट है वो भी देख लेते हैं कि इस मैदान की मिट्टी का नीचेपन 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो पहला है कि यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, सही है। यह विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ये सही है स्टेटमेंट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है, यह भी सही है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ये भी सही है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी जो स्टेटमेंट है ये सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, ये भी याद रखेंगे। और कुल कितने राज्य को स्पर्श करती है? तो 9 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली, 9 राज्यों को यह टच करती है। वही प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को लगती है? तो 9 राज्यों से लगती है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। न्यूमोर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है, भारत और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश में न्यूमोर द्वीप को दक्षिणी ताल पट्टी कहते हैं और भारत में पूर्वासा कहा जाता है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करती है? तो 17.5%, 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वैश्विक क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्र भारत के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं पहला कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ये सही है। आगे है कि भारत मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, ये भी सही है। द्वीप को छोड़ करके 6100 है।
भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ये भी सही है। भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ये गलत है। 6 डिग्री 4 मिनट नहीं होगा, ये 8 डिग्री 4 मिनट होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है और गलत को ही चूज करना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य को चूज करना है। भारत की दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, ये सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, ये भी सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ये गलत है। भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये भी सही है। ये दक्षिणतम की बात कर रहा है, ये अंडमान निकोबार के साथ बात कर रहा है। तो वहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट है और कन्याकुमारी के पास जो तमिलनाडु का है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट अर्थात पूर्वी जो है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है, परमाणिक मध्याह्न रेखा। भारत स्थित है तो ये है पहला ऑप्शन जो है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से, दक्षिण नहीं होगा इसीलिए गलत हो गया, उत्तर होगा। दूसरा ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण, ये भी गलत है। इसके आगे है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये सही है। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये यहाँ पे जो दिया हुआ है उत्तरी और पूर्वी में ये 68 डिग्री से 97, ये गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध और देशांतर की दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में। तो ये है उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, उत्तरी और पूर्वी। देखते अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो मिजोरम से जिसकी सीमा नहीं लगती है वह है नागालैंड। मिजोरम नीचे है, मिजोरम के इस साइड में त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, इधर त्रिपुरा है और मिजोरम के ऊपर में मणिपुर है और इसके मणिपुर के ऊपर में नागालैंड है। तो पूछा जा रहा था कहाँ से नहीं लगती है, तो यह नागालैंड से नहीं लगती है मिजोरम की सीमा, क्योंकि मिजोरम की सीमा त्रिपुरा से, मणिपुर से और इधर से असम से, इतने से लगती है। तो नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। और इधर म्यांमार है, देश के रूप में म्यांमार है इधर। तो ध्यान रखेंगे, मैप को देख लेंगे। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर वह क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड की सीमा लगती है, कि अरुणाचल प्रदेश के नीचे में नागालैंड है, फिर आसाम है, तो इन सब से लगती है, बल्कि मणिपुर से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? तो महाराष्ट्र जो है राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। राजस्थान के नीचे गुजरात है और गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है। इस तरह से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में गुजरात आता है, इसलिए ये दोनों की सीमा सटी हुई नहीं है। महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। राजस्थान से गुजरात की सीमा ऊपर में हरियाणा की और पूरब में उत्तर प्रदेश की सीमा सटती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो ओडिशा की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश से ओडिशा की सीमा लगती थी, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ है
बीच में अब छत्तीसगढ़ आ जाता है। तो इस तरह से इस फैक्ट को, इस कॉन्सेप्ट से इस फैक्ट को याद रखेंगे। ओडिशा इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है तो दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है, और पोर्ट ब्लेयर इस क्षेत्र की राजधानी भी है। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु पाक जलडमरू मध्य पर अवस्थित है। पाक जलडमरू मध्य राम सेतु। भारत के सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, और बनिहाल दर्रे से होकर के यह जाती है जवाहर सुरंग। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया? तो इसका नाम व्हीलर द्वीप रखा गया। सियाचिन है, तो सियाचिन के बारे में पूछा जा रहा है, यह क्या है? पहला देखते हो स्टेटमेंट, भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान, रेगिस्तान नहीं है ये। भारत और अफगानिस्तान के बीच, ये भी नहीं है कुछ। भारत और म्यांमार, इधर तो है ही नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद, यस हिमनद है ये, और सीमांत क्षेत्र भी है। सीमा का अंत यहाँ हो रहा है, वो सीमांत क्षेत्र कहलाता है। ये सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद का क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? सियाचिन जम्मू कश्मीर में उस समय था, लेकिन जब से लद्दाख बना है तो अब लद्दाख हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? सुदूर दक्षिणी पूछा जा रहा है, तो ये निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। यदि सुदूर नहीं लगता, दक्षिणी भौगोलिक रहता, तब कन्याकुमारी होता है। जब सुदूर वर्ड आ जाए तो उस समय ध्यान देंगे। सबसे दूरस्थ बिंदु के बारे में पूछा जा रहा है। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ क्षेत्र स्थित है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे पहचानना भी है, तो इसमें से पहले छांट लेते हैं किससे किससे नहीं गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। पहले तो इसको छांट लेंगे, 3 नहीं होगा, और बिहार से भी नहीं गुजरती है, 6 भी नहीं होगा। 3 और 6 जिसमें आया उसको छांट देंगे। 3 और 6 जिसमें आया उसको छांट देंगे। इस दोनों में 3 और 6 न है, इन्हीं दोनों में को एक होगा। अब देखते हैं सबसे जो पूर्व में है, सबसे पूर्व में पश्चिम बंगाल है, 2 से शुरू है। पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड है, तो झारखंड 2 के बाद 4, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देख लेते क्रम, सबसे पूर्व में पश्चिम बंगाल, फिर जब उसके पश्चिम आएंगे तो झारखंड, उसके पश्चिम में छत्तीसगढ़, उसके पश्चिम में मध्य प्रदेश, और उसके पश्चिम में गुजरात। इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पटकाई की पहाड़ी भारत को अलग करती है, तो पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है, जिसे पटकाई बूम की पहाड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, तो नागालैंड, असम और मिजोरम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसे मणिपुर की सीमा लगी है। मणिपुर के ऊपर मतलब उत्तर में नागालैंड है, मणिपुर के पश्चिम में असम है, मणिपुर के पूरब में म्यांमार है, और मणिपुर के दक्षिण में मिजोरम है। इसे याद रखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो यहाँ ध्यान रखेंगे, दो रेड क्लिफ है, इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसका सही आंसर होगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। ऑप्शन बी इसका
सही आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तीन तरफ त्रिपुरा, नाम से भी आप याद रख सकते, तीन तरफ त्रिपुरा, ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मणिपुर जो है ये बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मणिपुर नागालैंड और मिजोरम के बीच में है, यहाँ पे मणिपुर है, और मणिपुर के इधर से जो है आसाम का सीमा पड़ता है, ऐसे करके आसाम है। तो ये जो है बांग्लादेश के साथ टच नहीं होने देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य है, इसके लिए ट्रिक है पंगू राज। पंगू राज में पन से पंजाब, गू से गुजरात, राज से राजस्थान, जौ से जम्मू कश्मीर, तो ये चार है, पंगू राज हो जाएगा। देख लेंगे इस किस में है, गुजरात, गुजरात के बाद जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वे सभी परवाल द्वीप है, अर्थात परवाल उद्गम के हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अरब सागर में परवाल। भारत का पूर्वतम स्थान अर्थात सबसे पूर्व में सबसे दूर का स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में है और उस स्थान का नाम है किबुथु। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु, वही प्रश्न है, किबुथु, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? बेरन जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह अंडमान द्वीप समूह में अवस्थित है, याद रखेंगे अंडमान द्वीप समूह। दिसंबर 2018 में हेवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया था? तो हेवलॉक द्वीप का नाम स्वराज रखा गया था, स्वराज द्वीप। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के तीनों द्वीप का नाम बदल दिया, तीन जो महत्वपूर्ण द्वीप है, जिसमें कि पहला द्वीप हेवलॉक द्वीप था जिसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप, पहला हो गया। दूसरा है रॉस द्वीप, रॉस द्वीप का नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और तीसरा था नील द्वीप, नील द्वीप का नाम रखा गया था शहीद द्वीप। ये तीनों नाम चेंज हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो जो सबसे पूर्व में होगा वहीं प्रातः काल में सबसे पहले सूरज आएगा, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी भाग है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों सेवन सिस्टर का भाग नहीं है? तो सेवन सिस्टर का भाग नहीं है, पश्चिम बंगाल सेवन सिस्टर का भाग नहीं है। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये सभी सेवन सिस्टर का भाग है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो दक्षिण का जो पठार है सबसे अधिक विस्तृत है, विंध्याचल, यहाँ सतपुरा से विंध्य पर्वत से लेकर के कन्याकुमारी तक, फिर पश्चिमी तट, पूर्वी तट, इस सीमा तक फैली हुई है, इसीलिए सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति है। जितने भी भू आकृति है उत्तर भारत के मैदान से भी अधिक विस्तृत है, दक्षिण भारत का पठार एरिया के दृष्टिकोण से। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम के पूर्व में भूटान, सिक्किम के पश्चिम में नेपाल और सिक्किम के उत्तर में चीन है। तो इस तरह से तीन देश से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कि कर्क रेखा कहते हैं, ये भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर जो कि गुजरात में अवस्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है? तो इसके बीच मालवा का पठार है। अरावली और विंध्य के बीच मालवा का पठार है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो गुहार मोता, अर्थात कहीं कहीं गुहार मोती भी लिखा होता है, इस बात पे ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो जो समतल मैदान को यहाँ पे भावर कहा जाता है। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ का लिटिल रन। कोरी निवेशिका, कोरी क्रीक जिसको बोलते हैं। भारत के कितने राज्य और संघ राज्यों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो ऐसे 4 है। 2 से अधिक कौन कौन? जैसे उत्तराखंड के साथ चीन और नेपाल 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। लद्दाख के साथ चीन और पाकिस्तान, सिक्किम के साथ चीन, नेपाल, भूटान, और बंगाल के साथ नेपाल और बांग्लादेश। पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के पूर्वी भाग में पटकाई बूम की पहाड़ी है। भारत के पूर्वी भाग, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट पठारों के ढलान, सी इसका सही आंसर है। पश्चिमी घाट पठारों के ढलान। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली कहाँ अवस्थित है? तो ये आसाम में अवस्थित है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में ये नदी द्वीप बना हुआ है जिसका नाम है माजुली। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप। याद रखेंगे, कावेरी के द्वारा बनाया गया द्वीप शिव समुद्रम है, और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया द्वीप, याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया द्वीप और ये कावेरी के द्वारा बनाया गया द्वीप दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। आपके आगामी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरती है, तो ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, बाद बाकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है? तो मिर्जापुर के क्लॉक टावर, जो कि इलाहाबाद के समीप है, वहां से की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित होता है? तो ये नीलगिरी के पहाड़ी से चिन्हित होता है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु ये नीलगिरी के पठारी से चिन्हित होता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल का तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल का तट कहते हैं, जो कि पूरब में अवस्थित है। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, जिसका क्या कारण है? जिसका कारण अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार के कारण यह एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। भारतवर्ष आकार में विश्व का आकार के अनुसार बोल रहा है 7वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पुर्तगालियों को दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल का मैदान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण भारत का भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत के अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम है नेपाल, पाकिस्तान और चीन। सबसे अधिक है बांग्लादेश के साथ, उससे कम है चीन के साथ, उससे कम है पाकिस्तान के साथ, और उससे कम है नेपाल के साथ। यह याद रखेंगे। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करती है? तो लक्षद्वीप और मालदीव को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हम लोगों ने ट्रिक देखा था 8 लामी, लॉ से लक्षद्वीप, मी से मालदीव। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है?
तो असम नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इसमें से देखते हैं, बिहार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल का, उत्तराखंड के साथ है चीन का और नेपाल का भी, और मेघालय के साथ बांग्लादेश का। इसमें छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसके साथ कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं सटी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप जो है यह भारत का प्रवाल द्वीप समूह है, लक्षद्वीप। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, जो पश्चिमी तट है और उसका जो ऊपर वाला भाग है वो क्या कहलाता है? तो ये कोंकण का तट कहलाता है। सबसे ऊपर है पश्चिम में, सबसे ऊपर कोंकण, उसके बाद केनरा का, फिर सबसे लास्ट में केरला साइड, केरल के साथ मालाबार का तट है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? तो ये हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो भूटान से मेघालय की सीमा नहीं लगती है, मेघालय नीचे है। आसाम और बांग्लादेश के बीच मेघालय है, इसलिए मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगी हुई है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चेरापूंजी स्थित है? तो चेरापूंजी खासी पहाड़ियाँ में स्थित है, खासी की पहाड़ियों में। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो कोरोमंडल समुद्री तट तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, तमिलनाडु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो ये दक्कन के पठार का भाग है, दक्कन का पठार। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, अगरतला। मिजोरम राज्य की राजधानी है? तो मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो पणजी गोवा की राजधानी है, पणजी। बुग्याल हिमालय ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है। ये अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? ये अधिकतर उत्तराखंड में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो इसमें से जो त्रिशूर और तिरुवल्ला है, ऑप्शन सी, ये भारत का जुड़वा शहर नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी, केम्बे की खाड़ी, ये गुजरात में अवस्थित है, यहाँ पे प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता था? तो टेथिस महासागर के नाम से इसे जाना जाता था। कर्क रेखा किसके सिवा निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है? एक ऐसा राज्य है जिससे होकर नहीं गुजरती है, तो हरियाणा से नहीं गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश और मिजोरम से होकर गुजरती है। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो पूर्व में भारत की जो सीमा है म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? तो त्रिपुरा है, ये दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं साझा करता है, ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसीलिए त्रिपुरा इसका सही आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है?
तो दूसरा सबसे बड़ा पहला तो है राजस्थान और दूसरा सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो लक्षद्वीप जो है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो यह अक्साई चीन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अंतिम प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण 170 प्रश्नों को देखा है। ये आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है। यदि यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इस तरह के और भी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।